ना तुम्हारी सास बुरी होती है ना तुम्हारी बहू बुरी होती है। दुनिया में कोई सास बुरी नहीं हो सकती और ना कभी बहू बुरी हो सकती। अगर बहू बुरी होती तो अपने बाप का घर छोड़कर अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आती, और सास बुरी होती तो अपनी जेवर को तोड़वाकर, अपने आभूषण तोड़वाकर, पूरा पैसा शादी में लगाकर तुझे ब्याह कर नहीं लाती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस बुरा कौन है? हमारी, जम के बोलो जरा, जम के सोच, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा विवेक। हमने गलत सोच लिया कि मेरी सास तो दिन भर जेठानी जेठानी में लगी रहती, मेरे को पूछती तक नहीं है। मेरी सास तो छोटे वाले भैया पर ध्यान देती, तुमको पूछती नहीं है। मेरी सास तो ऐसी, मेरी सास तो वैसी। तुमने चित्त में बिठा लिया कि मेरी सास बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। तो वो सास अपना पूरा जेवर भी निकाल के तुमको दे देगी तो भी वो सास हमेशा बुरी की बुरी ही रहेगी। और बहू तुम्हारी दृष्टि में आ गया, मेरी बहू बुरी है, छोटी बहू में तो अकल ही नहीं है, छोटी बहू तो ऐसी है, मायके में अपनी सारी बात भर देती है, मेरी छोटी बहू तो ऐसी है, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी है, मेरी मंजिली बहू तो ऐसी है। तुम्हारी चित्त में वृत्ति में बैठ गया कि मेरी बहू बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। फिर वो बहू तुम्हारे लिए लड्डू और रसगुल्ला भी ला कर दे देगी तो भी वो बुरी की बुरी रहेगी, चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी। अभी एक संवाद चल रहा है, राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहां बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार हैं। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज उससे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था। और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते हैं सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है? मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया, राधा नाम क्या है। कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक
राधा रानी के बरसाने की करिए तो उस उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे बच्चे के मुख पर राधा राधा जब्बा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था, इतना राधा नाम जब्बाया है उस सीहोर की भूमि पर। तुम क्या सहज समझते हो? और सोशल मीडिया वाले सोचते हैं कि बदनाम करेंगे। अरे मेरे शंकर के भक्त हैं, ये तो राधा रानी की कृपा है। तुम जिस दिन बोल दो, मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्रों के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे वहां पर बात करेंगे। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका यह दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता और उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया, नाम तो आया। और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूं, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहां राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता था। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची हैं। और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 कोस की रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझ पाए। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था। कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को, जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करें भी कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी साधुता है, आपके बीच में रहा हूं, साधुता है। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं। राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है।
हम भी मानते हैं माँ है हमारी, और मेरी माँ कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधा। वो जानती है, समझना मुश्किल। सोच, बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊंगा, कहां से पढ़ा, कहां से बोला, किस जगह से वर्णन किया। एक एक स्मरण करिए आप शिव नाम का। बन सकता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बन सकता है राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाइए। सनातन को पीछे मत खींचिए। आज के जमाने में हिंदू को हिंदू से लड़ाने की प्रथा चल रही है, और वो देख लो, आज तक अभी चुनाव हुए उसमें देख लेना, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि कैसे भी सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, बदनाम हो। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है, शिव औघड़ी। मेरा देव अधिदेव महादेव पहले नंबर पर दोस्त, दूसरे नंबर पर किताब, तीसरे नंबर पर रास्ता, और नामदेव जी कहते हैं चौथे नंबर पर सोच। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत उन्नति तक लेकर जाती है, बहुत उन्नति तक। आपकी सोच अच्छी रखिए। सास को लग रहा है बहू बेकार है, बहू को लग रहा है सास बेकार है, पर ईमानदारी से बोलो, अगर बहू बेकार होती तो मेरी माँ तूने छाट कर लेकर आई है ना, कितने फोटो आए, कितना दिखाया, तब जाकर तू अच्छी बहू छाट के लाई, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। और बहू से कहूंगा तूने सोचा था मेरी सास ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी, पर वो सास तुझे अपनी माँ की तरह मिली।